अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर सेक्टर I-12 के अंदर। ये मरकज़ है सामने, मरकज़ के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और ये वाला जो एरिया है ये I-12-1 का मरकज़ के करीब वाला एरिया है, जिसका मैं हमेशा से हामी रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर लाजमी परचेजिंग करें। तब भी इसके रेट्स कम थे, आज भी इसके रेट्स कम हैं। तो आज है मैं अंदर से इन गलियों का एक तो ताज़ा तरीन अपडेट देता हूँ इन गलियों की कि इनके अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, कुछ गलियों की नई कटिंग हुई है I-12-1 के अंदर। ये वो वाली गलियां हैं जो रेलवे ट्रैक के करीब आ रही हैं। इनके अंदर यहाँ पे पहले गांव बैठा हुआ था, गांव को खाली कराने के बाद अब वहाँ क्या सिचुएशन है, आज हैं सेक्टर I-12-1 के अंदर चलते हैं। ये 50 फुट रोड है जो डायरेक्टली मरकज़ रोड के ऊपर आके खुलती है। ये सामने मरकज़ है सारा और पीछे हमें IJP रोड भी नज़र आ रहा है कि IJP रोड के साथ जुड़ा हुआ है। ये मरकज़ I-12 का इंतहाई खूबसूरत लोकेशन के ऊपर है और सामने हमारे हैं ये PHA के फ़्लैट्स। PHA के ये फ़्लैट्स भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं फ्यूचर के अंदर कि इनकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। और ये वाली 50 फुट रोड है जिसके अंदर ये सारी गलियाँ खुलती हैं। इन गलियों का अहवाल मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वाला एरिया सारा पहले गार्बेज हुआ करता था। गार्बेज को यहाँ से जब से उठाया गया है, मेरी वीडियोस के अंदर भी मैं बारहा बता चुका था कि ये गार्बेज टम्परेरी पड़ा हुआ है। इसको उठाने के बाद इन गलियों की अहमियत बढ़ जाएगी और रेट्स भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब ये गली है मरकज़ के साथ पहली गली, इसके अंदर भी इसको भी कंप्लीट किया गया है और अब भी इसके अंदर बजरी बिछाई गई है। तो इस गली में ये 50 फुट के साथ ही ये वाला एरिया जितना आपको नज़र आ रहा है, यानी मरकज़ रोड और पहली गली के बीच में ये पार्क का एरिया है। काफ़ी लंबा पार्क है ये, इस तरफ भी और इस तरफ भी ये सारा पार्क है कि ये मरकज़ रोड के ऊपर पार्क होगा। काफ़ी लंबाई में ये काफ़ी बड़ा पार्क है कि मरकज़ को फेसिंग जो कर रहे होंगे प्लाट्स, उनके सामने ये पार्क होगा। मरकज़ के साथ पहले पार्क होगा और पार्क के बाद पिछली गलियों में प्लाट्स होंगे। तो पार्क के अंदर ये पहली गली बनेगी और इसके अंदर जो गलियां खुल रही हैं उनमें पहली गली जो है गली नंबर 80 है, फिर 82 है, फिर गली नंबर 84 है और उसके पीछे फिर उस तरफ गली नंबर 86 होगी। तो ये अंदर की गलियां हैं सारी। और इस साइड पे PHA वाली साइड पे जो गलियां आ रही हैं उनमें ये थोड़ा सा स्लोपी एरिया है नीचे चल के, लेकिन अंदर से गलियां निस्बतन लेवल हैं और आपको आज भी वहाँ से मट्टी उठानी पड़ेगी। तो इस साइड पे जो आ गया ये पार्क है, राइट साइड पे पार्क के साथ जो गलियां आ रही हैं उनमें पहली जो गली है वो 78 नंबर गली है, जिनमें मिक्स प्लाट हैं, कुछ 30-60 के हैं, कुछ 25-60 के। उसके बाद आगे 76 नंबर गली है, 74 है और एंड वाली गली जो है उसका नंबर बनता है 72। ये सारी 40-40 फुट की गलियाँ हैं, इनमें मिक्स प्लाट्स हैं। अगर इस साइड से देखा जाए तो आगे ये स्कूल है, स्कूल से पहले जो एरिया आ रहा है इसमें मैक्सिमम प्लाट साइज़ है 35-60 का। 35-60 से पीछे फिर 25-60 है और यूँ इस तरह ये मिक्स गलियां हैं सारी। और इसके अंदर भी फिर गलियां निकल रही हैं। ये सारी इंतहाई लेवल और इंतहाई खूबसूरत गलियां हैं। और आज भी मैं आपको ये लिख लें, ये वीडियो सेव करके रख लें, किसी जगह पे संभाल के रख लें कि ये वाली गलियाँ इंतहाई अहमियत की हामिल होंगी फ्यूचर के अंदर भी, कि ये लोकेशन वाइज बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको IJP रोड से मसला नहीं है कि अगर IJP रोड वाली साइड से एंट्रेंस होगी और मरकज़ करीब होगा तो ये वाली गलियाँ। अब ये देखें, ये गली देखें कितनी खूबसूरत गली है। इसकी लेफ़्ट साइड सारी लेवल है, जबकि राइट साइड के ऊपर डिप्रेशन है, इनके अंदर इसको कूड़े को फेंका गया है। और राइट साइड वाला जो एरिया होगा इसके अंदर आपको बेसमेंट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ गली सारी की सारी इंतहाई लेवल और ख़ूबसूरत गली है। लेफ़्ट साइड पे भी कुछ में नज़र आ रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल यहाँ से इस कूड़े को उठा लिया गया है। और ये वाली वो गली है जो अंदर आगे जाके PHA फ्लैट्स की तरफ जा रही है। अब जैसे ये गलियाँ हैं सारी, तो यहाँ से आपको 100% लेवल हैं सारे के सारे प्लाट्स इन गलियों में। और ये वाली भी गली ये भी डायरेक्ट आ रही है मरकज़ वाली साइड से। ये गली नंबर 80 बनेगी, 80 के साथ पीछे जो गली है वो गली नंबर 82 है। तो यूँ इस साइड जितनी ये गलियां हैं, ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इनके अंदर मज़ीद बेहतरी उस सूरत में आती जाएगी कि जब आप मकान शुरू करेंगे तो आपको ये मिट्टी उठानी पड़ेगी हर किसी को, कि ये लेवल एरिया हो जाएगा सारा। क्योंकि मैक्सिमम जो गार्बेज था यहाँ से
CDA ने वो उठा लिया है, और बाकी मांदा जब आप मकान बनाएंगे अभी भी कुछ मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये मिक्स है इसके साथ के मट्टी पड़ी हुई है और उसके अंदर मिक्स हुआ पड़ा है। ये देखें, ये भी गली इंतहाई लेवल गली है, ये देखें ये भी गली लेवल है और पीछे में वो मरकज़ नज़र आ रहा है। तो यूँ जितना ये एरिया है जिसमें ये सारी गलियाँ स्टार्टिंग वाली मरकज़ के साथ हैं, और पीछे हमें वो गांव भी नज़र आ रहा है कि हम इस साइड पे बिल्कुल वेस्ट सर्विस रोड वाली साइड पे आ गए हुए हैं, और इसके बीच वाली ये सारी गलियां हैं। अच्छा, साथ ही कुछ जगहों के ऊपर कुछ गलियों में इस तरह की भी सूरत हाल है कि कूड़ा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डंपिंग की गई थी कूड़े की, मरकज़ के साथ जो मोले का गलियाँ हैं उनमें भी और मरकज़ के अंदर भी। तो ख़दशा इस चीज़ का भी है कि यहाँ पर डिप्रेशन भी हो सकती है कुछ जगहों के ऊपर, इसलिए जब भी आपने परचेजिंग करनी है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही परचेजिंग करें कि अगर कूड़ा करकट कहीं ऐसी जगह पे फेंका गया है जो प्रैक्टिकली डीप एरिया था, डेप्थ में था, और आज ये सामने हमें ये नज़र भी आ रहा है कि ये एरिया इसको इसी जगह पे काफ़ी डीप था ये कूड़ा, और शायद यही वजह है कि पहले भी यहाँ पे सस्ते थे प्लॉट्स, और आज भी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे ये डंपिंग एरिया था सारा, जिसके आसार हमें साथ साथ अभी भी नज़र आ रहे हैं कि वो डंपिंग एरिया, उनकी निशानियाँ अभी बाकी हैं कि इस वजह से यहाँ पे रेट्स कम हैं। लेकिन ये ओवरऑल गलियाँ हैं सारी जो हमें साथ साथ चल रही हैं। तो ये जितना एरिया है मरकज़ के साथ, इसके अंदर एक ही खामी मौजूद है कि आपको यहाँ से जब तक आप मकान वगैरह बन नहीं जाते तो आपको आसार नज़र आते रहेंगे, क्योंकि डंपिंग एरिया था, इस वजह से यहाँ पे रेट्स कम है आज भी, और पहले भी यहाँ पे रेट्स कम थे। लेकिन लोकेशन वाइज क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, इसलिए इसका इंतखाब किया जा सकता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, हम सिविक सेंटर रोड से होते हुए उन गलियों के अंदर चलते हैं जहाँ पर, जिनको अभी रिसेंटली ही जहाँ पे ब्लेड लगाया गया है और उन गलियों को निकाला गया है। ये बेसिकली यहाँ पर गांव आबाद था, गांव को गिराने के बाद इसका पोजीशन लिया गया और उसके बाद आज यहाँ पे गलियाँ निकाली जा रही हैं। तो आज हैं इन गलियों का अहवाल आपको बताता हूँ। सेक्टर की किस जगह पे मैं खड़ा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन से वाला एरिया है। ये वो वाला एरिया है जहाँ पर गाँव आबाद था, I-12-1 का एरिया ये बनता है, और ये गांव वाला एरिया है। मैं नंबरिंग साथ डाल दूंगा, गलियों की नंबरिंग भी डालता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजिंग्स आई हैं, पहले यहाँ पे क्या था और अब ये किस तरह से चेंज हो गया एरिया सारा। ये 3 नंबर है गली, और इसको भी अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन हुए हैं इन्होंने निकाला है, क्योंकि आज 18 जनवरी है आज, और इसको 15 तारीख या 14-15 कोई कहीं इसकी गलियाँ ये निकली हैं। ये गली नंबर 2 है, 2 नंबर गली है ये। इसके अंदर की जितनी गलियां हैं जो इस साइड से गांव को जा रही हैं, उनके अंदर भी बजरी वगैरह डाल दी गई है। इसी तरह से जो ये वाली गलियां थी इसके अंदर, वो भी सारी निकाली गई हैं कच्ची, और यूं ये इस तरफ जो बकाया थी गलियां, वो बिल आखिर इनको भी कंप्लीट कर लिया गया CDA की तरफ से, और अब फाइनली उसी तरफ ही जा रहे हैं कि, लेकिन स्टिल इसमें टाइम लग सकता है कि अभी ये गलियां कच्ची निकली हैं। इसके अंदर सीवरेज भी बिछाना बाकी है, ड्रेनेज है, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिछाना बाकी है, लेकिन गलियां बहरहाल कच्ची निकाल दी गई हैं। इनको आज ड्रोन नहीं है मेरे पास, इस वजह से हम गलियों के अंदर ही कर रहे हैं। अच्छा, आगे तक वहाँ तक मैं आपको जूम करता हूँ तो दिखाता हूँ। ये नया ब्लेड ताज़ा लगाया है इन्होंने यहाँ पे, और ये सीरीज़ में साथ साथ डाल देता हूँ कि कौन सी नंबरिंग कौन सी आ रही है। लेकिन गली अभी ये निकली है, 3 से 4 दिन पहले निकली है, क्योंकि ये ताज़ा मट्टी पड़ी हुई है। वो लोग मेरे वो दोस्त जो इन गलियों वाले, जहाँ जिनका पोजीशन नहीं था, जो गलियाँ निकली नहीं थी, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि इन गलियों के अंदर अब ब्लेड लग चुका हुआ है। यहाँ तक तो पहले लगा हुआ था, मशीनरी अभी भी ये आ रही है एक मशीन, तो इन्हीं गलियों के अंदर ये बेसिकली सारा काम कर रहे हैं। ये उस साइड पे मुड़ गई है शायद, थोड़ा मैं इधर देखता हूँ। अब ये मैं उस तरफ आ गया हूँ कि जिसके बाद आगे
तो ये साथ में गली नंबर 1 होगी। अभी इसकी कटिंग नहीं की गई, एक आध दिन में लगता है कि इसको भी पीछे कुछ जगहों के ऊपर इसकी कटिंग की गई है, मार्किंग की गई है इसकी, लेकिन यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे। अब 1 नंबर के इमीडिएटली बाद रेलवे ट्रैक और रेलवे ट्रैक और 1 नंबर के बीच में होगी सारी एक्स्ट्रा लैंड, जहाँ पे ये भेड़ बकरियां हैं मौजूद, ये सारी एक्स्ट्रा लैंड है। और रेलवे ट्रैक के साथ साथ दोनों तरफ यही वाला सिलसिला होगा कि एक्स्ट्रा लैंड लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन साथ ही साथ रेलवे का जो गाड़ियों का शोर होगा वो साथ साथ होगा कि अगर वो अफोर्ड कर पाएँ तो फिर यहाँ पे प्लॉट्स लिया जाए। अदरवाइज़ G13 में भी लोगों ने ये किया हुआ है कि G13 में जिन जिन लोगों ने रेलवे ट्रैक के करीब प्लॉट्स लिए थे उनके साथ एक्स्ट्रा लैंड, ह्यूज किस्म की एक्स्ट्रा लैंड है जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसी तरह की एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पे भी मौजूद है, आप चाहें तो यहाँ प्लॉट ले लें और सामने आपको ये सारी एक्स्ट्रा लैंड रेलवे ट्रैक तक मिलती है। और ये जो गली है ये गली नंबर 3 है। 3 नंबर गली की ये सिचुएशन है राइट नाउ कि इसके अंदर ब्लेड कंप्लीट आगे तक एंड तक उसको लगा दिया गया है, और इस साइड पे भी एंड तक जहाँ तक वो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ तक इसको निकाल दिया गया, और ये बिल्कुल ताज़ा तरीन ब्लेड लगा है यहाँ इस तरफ इस गली में। निस्बतन फ़र्क होता है। इसकी देखना ये गली में कौन सी होती है, ये वो गांव वाली गली है ना। एक क्या नंबरिंग है इसकी गली की पता है? 9 नंबर। अच्छा, ये सामने शॉपिंग सेंटर और शॉपिंग सेंटर से पिछले वाली गली है। मैं नंबरिंग साथ इसके डाल दूंगा। ये शॉपिंग आ रहे हैं, ये कौन सी नंबरिंग है? 2 नंबर गली है। 1800 सीरीज जो 1800 सीरीज, ठीक है। ये इधर आज आता है जो 1800 कुछ नंबर जो प्लॉट है जो पीछे है। और साथ साथ मेरे वो दोस्त जो बारहा वीडियो के साथ कमेंट भी करते हैं, कॉल्स के ऊपर भी पूछ रहे होते हैं कि इसका पोजेशन कब अनाउंस किया जाएगा। तो अभी तक पोजेशन की ऑफिशियली कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द इसका पोजेशन आ रहा है, क्योंकि जो मेन हर्डल्स थे, स्पेशली ये जो गांव मैंने आपको दिखाया है, इसकी जो गलियां बाकी थी इनको भी निकाल दिया गया है। इनमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना बाकी है, लिहाजा अब ये कहा जा सकता है कि शायद बहुत जल्द, लेकिन फिर भी मैं डेट इसलिए अनाउंस नहीं कर सकता कि ऑफिशियली मेरे पास कोई इस तरह का डाटा मौजूद नहीं है कि CDA ने कोई डेट इसकी अनाउंस कर रखी है। तो ये I-12-1 की स्पेशली करंट वीडियोस थी। आज 18 तारीख है, 18 जनवरी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह I-12 के मुतालिक मज़ीद वीडियोस के साथ भी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।